एक ऐसा अतीत जो आपका पीछा करता है, न सिर्फ आपके सपनों में बल्कि आपकी जागती आंखों के सामने भी। एक ऐसी विरासत जो धन दौलत नहीं बल्कि एक सन्नाटे में दबी दर्द से भरी चीख देकर जाती है। यह कहानी है एक ऐसे ही परिवार की जिसकी 7वीं पीढ़ी को एक श्राप विरासत में मिला। एक ऐसी उपासना का श्राप जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती। यह कहानी है राक्षिणी की। पृष्ठभूमि और कॉन्टेक्स्ट। वर्ष 2023 की बात है। अभिनव मल्होत्रा एक युवा और महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी नई नौकरी के सिलसिले में बेंगलुरु से उत्तराखंड के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में स्थित कस्बे अलकनंदा में तबादला हो गया था। अलकनंदा अपने घने देवदार के जंगलों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के लिए मशहूर एक खूबसूरत जगह थी, लेकिन इसकी खूबसूरती के नीचे एक गहरा अनजाना डर भी दबा हुआ था। अभिनव के परिवार की 7 पीढ़ियां इसी कस्बे में रह चुकी थीं, लेकिन उसके पिता ने व्यवसाय के चलते 30 साल पहले ही बेंगलुरु में बसने का फैसला कर लिया था। जब अभिनव को यहां ट्रांसफर मिला तो उसके पिता ने उसे एक पुराने घर की चाबी देते हुए कहा था, बेटा, यह हमारे पुरखों का घर है, मल्होत्रा हवेली। मैंने तुम्हारी दादी की मृत्यु के बाद इसे ताला लगा दिया था। तुम वहां रह सकते हो, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, शाम ढलने से पहले घर लौट जाना और रात के समय हवेली के पीछे वाले हिस्से में जहां पुराना पीपल का पेड़ है कभी मत जाना। पिता की इस बात को अभिनव ने एक पुराने व्यक्ति की अंधविश्वासी बात समझकर टाल दिया। आधुनिक शिक्षा पाए हुए अभिनव के लिए भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियां महज मनोरंजन का साधन थी। उसने हवेली का पता लगाया। कस्बे की मुख्य सड़क से दूर एक टेढ़े मेढ़े रास्ते के अंत में एक विशाल लेकिन जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारों पर नमी के कारण काई जमी हुई थी। लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजों पर मकड़ियों ने अपने जाले बना रखे थे और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हवेली के ठीक पीछे एक विशाल और घना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से निकलकर दूर तक फैली हुई थीं, मानो किसी विशालकाय अजगर ने जमीन को जकड़ रखा हो। हवेली के अंदर का वातावरण और भी भयावह था। हवा में धूल और सड़न की गंध थी। कमरों में पड़ी पुरानी चीजें, टूटे हुए शीशे और लटकते हुए बिजली के तार एक डरावना माहौल बना रहे थे। अभिनव ने हवेली के सबसे अच्छी हालत वाले कमरे यानी ऊपर की मंजिल के मुख्य कमरे को अपने रहने के लिए चुना। कमरे की खिड़की से पूरा कस्बा और दूर तक फैले जंगल नजर आ रहे थे। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। अभिनव ऑफिस जाता, शाम को लौटता और अगले दिन की तैयारी करके सो जाता। लेकिन फिर अजीब घटनाएं घटनी शुरू हुईं। एक रात अभिनव को अपने कमरे के बाहर सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। टप टप टप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा और सोता रहा। दूसरी रात उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसे देख रहा है। उसकी नींद खुल गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ चांदनी रोशनी में दीवार पर एक लंबी सी परछाई दिखाई दी जो तुरंत गायब हो गई। लेकिन इन सबसे ज्यादा डरावनी थी वह आवाज। रात के सन्नाटे में कभी कभी दूर से बहुत ही मधुर और दर्द भरी आवाज में कोई गीत गाता हुआ सुनाई देता। ऐसा लगता जैसे कोई औरत किसी खोई हुई चीज को याद करके विलाप कर रही हो। आवाज इतनी मंद और दूर होती कि अभिनव को यकीन ही नहीं होता था कि उसने सच में कुछ सुना है या यह उसकी कल्पना है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अभिनव की मुलाकात कस्बे के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी से हुई। पंडित जी उस इलाके के इतिहास और लोक कथाओं के जानकार माने जाते थे। अभिनव ने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, पंडित जी, इस हवेली के बारे में आप कुछ जानते हैं? मुझे रात में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पंडित जी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने अभिनव को अपनी दुकान के अंदर बुलाया और धीरे से कहा, बेटा अभिनव, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? यह हवेली, यह सिर्फ एक खाली मकान नहीं है, यह एक प्रेत बाधित स्थान है। और वह आवाज जो तुम सुन रहे हो वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, वह एक राक्षिणी है। अभिनव की रूह कांप उठी। राक्षिणी, यह क्या होता है? पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, राक्षिणी कोई आम चुड़ैल या डायन नहीं है बेटा। पुराने ग्रंथों के अनुसार राक्षिणी एक ऐसी स्त्री की आत्मा होती है
जिसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक और अन्यायपूर्ण सर्कमस्टेंसेस में हुई हो, जिसके साथ जीवित रहते हो। पंडित जी की बातें सुनकर अभिनव का दिल धड़क रहा था। वह इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके अनुभवों ने उसे बता दिया था कि यह सब सच हो सकता है। वह हवेली लौटा तो उसे हर छोटी सी आवाज, हर साया उसे डराने लगा। उस रात अभिनव को पहली बार सपना आया। वह एक घने कोहरे में खड़ा था। दूर से वही मधुर दर्द भरा गीत सुनाई दे रहा था। वह आवाज के स्रोत की तरफ खिंचा चला जा रहा था। कोहरा छंटा तो वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। पेड़ की एक शाखा से एक रस्सी बंधी थी और उस पर एक सुंदर सी लेख बेहद पीली स्त्री लटक रही थी। उसने सफेद रंग का लहंगा पहन रखा था और उसके गले में एक नीले रंग का नेकलेस चमक रहा था। तभी अचानक उस औरत ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके होंठों पर एक भयानक विजयी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ अभिनव की तरफ बढ़ाया और एक तीखी चीखती हुई आवाज निकाली। अभिनव की नींद खुल गई। वह पसीने से तरबतर था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने महसूस किया कि उसके गले में एक हल्की सी जलन हो रही है। बाथरूम के शीशे के सामने जाकर उसने देखा कि उसके गले पर, ठीक उस जगह पर जहां रस्सी का निशान होता है, एक हल्की सी लाल रेखा उभर आई थी। अगले कुछ दिन अभिनव के लिए एक सजा बन गए। वह गीत अब और जोर से सुनाई देने लगा। वह परछाई अब सिर्फ रात में ही नहीं, दिन के उजाले में भी दिखाई देती थी। उसे लगने लगा कि कोई उसका लगातार पीछा कर रहा है। ऑफिस में भी वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, जैसे कोई उसकी जीवन शक्ति को सोख रहा हो। एक शाम हिम्मत जुटाकर अभिनव ने हवेली के बेसमेंट में जाने का फैसला किया। शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। बेसमेंट का दरवाजा जंग लगे ताले से बंद था। उसने एक लोहे की छड़ से तोड़कर दरवाजा खोला। अंदर का वातावरण ठंडा और नम था। हवा में धूल और सड़े कपड़ों की गंध थी। एक कोने में पड़े एक पुराने ट्रंक में उसे कुछ पुराने कागजात मिले। वे ठाकुर रणवीर सिंह के समय के थे। एक पुरानी डायरी में एक जगह लिखा था, उस राक्षणी का साया अब इस घर पर मंडराने लगा है। माया का श्राप सच होता दिख रहा है। हमें कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो यह वंश खत्म हो जाएगा। अभिनव ने एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ भी निकाला। इसमें ठाकुर रणवीर सिंह खड़े थे और उनके पीछे दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। जब अभिनव ने उस आकृति को गौर से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह आकृति बिल्कुल उसी औरत जैसी थी जो उसे अपने सपने में दिखाई दी थी। क्लाइमैक्स, मुख्य डर। उस रात अभिनव को लगा कि उसने सोने से पहले अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है, लेकिन आधी रात को उसे दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें खुल गईं। चांदनी रोशनी में वह स्त्री, वह राक्षणी उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। अब वह धुंधली नहीं थी, वह बिल्कुल स्पष्ट थी। उसने गहरे लाल रंग का एक पारंपरिक लहंगा पहन रखा था जो चांदनी में खून जैसा दिख रहा था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह धीरे धीरे अभिनव के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला रुंध गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे कोई उसे जकड़े हुए हो। राक्षणी अब उसके बिस्तर के ठीक बगल में खड़ी थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अपने चेहरे से बाल हटाए। अभिनव ने सोचा था कि वह एक भयानक विकृत चेहरा देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बालों के नीचे छिपा चेहरा अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। बड़ी बड़ी काली आंखें, नाक पर एक छोटा सा तिल और कोमल होंठ, लेकिन उन आंखों में कोई जान नहीं थी। वे एक गहरी अनंत खालीपन लिए हुए थीं, जैसे कोई ब्लैक होल्स, और उसके होंठों पर वही भयानक विजयी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ अभिनव के गले की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। जैसे ही वह उसके गले को छूती, अभिनव ने एक तीव्र जलन भरा दर्द महसूस किया, जैसे कोई जहरीला कीड़ा काट रहा हो। उसने अपनी आखिरी शक्ति जुटाकर आंखें बंद कर लीं। जब वह सुबह उठा तो उसके गले पर अब सिर्फ एक लाल रेखा नहीं, बल्कि गहरे नीले रंग के उंगलियों के निशान थे। वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी सारी ऊर्जा, उसकी सारी जीवन शक्ति चूस चुका है। अनुवर्ती और सिद्धांत। अभिनव ने उस दिन ऑफिस नहीं जाने का फैसला किया। उसने पंडित जी को फोन किया
और सब कुछ बता दिया। पंडित जी ने उसे तुरंत हवेली छोड़कर कस्बे के मंदिर में आने को कहा। मंदिर पहुंचकर अभिनव ने पंडित जी को गले के निशान दिखाए और रात की पूरी घटना सुनाई। पंडित जी गंभीर हो गए। यह बहुत बुरा है अभिनव, राक्षणी ने जब अतीत की एक कराह आपके वर्तमान को जकड़ ले तो भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। जब एक श्राप 7 पीढ़ियों का पीछा करते हुए आपके सामने खड़ा हो जाए तो लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। अभिनव के लिए यह सिर्फ अपनी जान बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बुराई को शांत करने का प्रयास था जिसने सदियों से उसके खून को ही अपना शत्रु मान रखा था। पूर्णिमा की रात का सन्नाटा टूटने वाला था और एक ऐसा संघर्ष शुरू होने वाला था जहां मनुष्य और अमानवीय शक्ति के बीच की रेखा धूमिल हो जाती है। पृष्ठभूमि और कॉन्टेक्स्ट। मंदिर की शांत और पवित्र हवा में बैठा अभिनव पंडित जी द्वारा दिए गए ताबीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए था। वह ताबीज एक छोटा सा कपड़े का पोटली था जिसमें कुछ जड़ी बूटियां भरी थीं और उस पर रुद्राक्ष के मन के पिरोए हुए थे। पंडित जी ने उसे बताया था कि यह ताबीज उसके शरीर और आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा, लेकिन यह सिर्फ एक सीमा तक ही कारगर होगा। यह ताबीज तुम्हें उसके सीधे स्पर्श से बचा सकता है, पंडित जी ने समझाया था। लेकिन अगर तुम्हारा अपना डर, तुम्हारा अपना विश्वास हिला तो यह कवच टूट सकता है। राक्षणी की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अपने मन में बैठे डर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। पंडित जी ने योजना को दोहराया। उन्हें आधी रात को, जब पूर्णिमा का चांद सबसे ऊपर होगा, हवेली के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू करनी थी। पंडित जी का मानना था कि ठाकुर रणवीर सिंह ने माया के शव को वहीं उसी पेड़ के नीचे दफना दिया होगा ताकि उसकी आत्मा कभी भी शांति न पा सके और वह उसी स्थान से बंधी रहे। लेकिन पूर्णिमा की रात को ही क्यों? अभिनव ने डरते हुए पूछा। क्या उसकी शक्तियां उस रात सबसे ज्यादा नहीं होंगी? हां, होंगी, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं बेटे। पूर्णिमा की रात ही एकमात्र ऐसा समय है जब उसकी उपस्थिति इतनी स्पष्ट होगी कि हम उसके बंधन के सटीक स्थान का पता लगा सकें। चांद की रोशनी उसकी ऊर्जा को प्रकट करेगी। यह एक जोखिम है, लेकिन इसके बिना हम कभी नहीं जान पाएंगे कि खुदाई कहां करनी है। शाम ढलने लगी थी। कस्बे के लोग अपने अपने घरों में दुबकने लगे थे। स्थानीय लोगों को पता था कि मल्होत्रा हवेली और उसके आसपास का इलाका शाम के बाद कितना खतरनाक हो जाता है। अभिनव और पंडित जी ने मंदिर में ही कुछ प्रसाद ग्रहण किया और आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। 2 फावड़े, 1 लोटा जल, कुछ हवन सामग्री और मंत्रों से सिद्ध की हुई एक लाल रंग की डोरी। रात गहराती गई। आसमान में बादल कहीं छिपे हुए थे और पूर्णिमा का चांद एक विशाल चमकती हुई चांदी की तश्तरी की तरह चमक रहा था। उसकी रोशनी में सब कुछ स्पष्ट फिर भी अजीब तरह से विचित्र दिख रहा था। हर पत्ती, हर टहनी की छाया एक डरावनी कलाकृति बना रही थी। लगभग 11 बजे अभिनव और पंडित जी हवेली की ओर बढ़े। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई बिजली किसी अनदेखे तार में दौड़ रही हो। जैसे जैसे वे हवेली के पीछे वाले उस खुले मैदान के करीब पहुंचे, वैसे वैसे हवा का तापमान गिरता जा रहा था। गर्मी की रात होने के बावजूद उन्हें सर्दी का एहसास हो रहा था। वह पीपल का पेड़ अब और भी विशाल और धमकी देने वाला लग रहा था। उसकी जटिल जड़ें मानो जमीन से निकलकर उन्हें पकड़ने को आतुर हों। चांदनी में पेड़ की छाया इतनी लंबी और विकृत थी कि वह एक विशालकाय राक्षस के फैले हाथों जैसी प्रतीत हो रही थी। ध्यान रखना अभिनव, पंडित जी ने फुसफुसाते हुए कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस लाल डोरी को अपने कमर से बांधे रखना। यह हम दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखेगी। अगर तुम मेरा हाथ छूट भी गए तो यह डोरी तुम्हें वापस सही रास्ते पर ले आएगी। पंडित जी ने जमीन पर बैठकर एक छोटा सा हवन कुंड बनाया और उसमें आग जलाई। घी और समिधा डालकर उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। आग की लपटों ने एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया जिसके अंदर वे दोनों खड़े थे। आधी रात का समय हो गया था। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में उनकी अंगुली ने पेड़ के ठीक दक्षिण पूर्व दिशा में जड़ों के एक गुच्छे की ओर इशारा किया। वहां, पंडित जी ने कहा। उनकी आवाज में एक कंपी थी। उसकी ऊर्जा वहां से निकल रही है।
बहुत तीव्र, बहुत क्रोधित। खुदाई वहीं से शुरू करो। अभिनव ने फावड़ा उठाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने फावड़े को जमीन में घोंपा, एक तेज हवा का झोंका चला जिसने हवन की आग को लगभग बुझा ही दिया। पेड़ की पत्तियां खड़खड़ाने लगीं, मानो कोई उनमें से गुजर रहा हो। रुको मत, पंडित जी ने आदेश दिया। यह चले आए हो मेरे घर मेरी शांति भंग करने। तुम भी उसी खून के हो। सबका अंत एक जैसा होगा। अभिनव ने डर कर पीछे मुड़कर देखा। चांदनी में हवेली की छत पर एक आकृति खड़ी थी। लाल लहंगा, लंबे काले बाल, राक्षणी। वह उन्हें नीचे देख रही थी और उसके होठों पर वही भयानक मुस्कान थी। मत देखो, पंडित जी चिल्लाए। वह तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहती है। खोदते रहो। अभिनव ने आंखें बंद करके और जोर जोर से खोदना शुरू कर दिया। फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई। नीचे एक पुराना सड़ा हुआ कपड़ा दिखाई दिया और उस कपड़े के नीचे मानव अस्थियां। मिल गया, अभिनव ने चिल्लाकर कहा। क्लाइमैक्स, मुख्य डर। उसी क्षण ईचे शांत हो गया। हवा रुक गई। पत्तियों का खड़खड़ाना बंद हो गया। वह फुसफुसाहट गायब हो गई। यह शांति, डरावनी शांति, किसी भी आवाज से ज्यादा भयानक थी। फिर अचानक पीपल के पेड़ की सारी शाखाएं एक साथ हिल उठीं, मानो किसी अदृश्य तूफान ने उन्हें पकड़ लिया हो। हवन की आग पूरी तरह बुझ गई। चांद का प्रकाश भी मानो धुंधला पड़ गया। राक्षणी अब छत पर नहीं थी। वह अचानक से बिना किसी आवाज के उनके सामने खुदाई वाले गड्ढे के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों से एक लाल रोशनी निकल रही थी और उसके काले बाल हवा में तैर रहे थे, हालांकि हवा नाम मात्र की भी नहीं थी। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है। उसकी आवाज अब सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी, शारीरिक नहीं। यह एक ऐसी आवाज थी जिसमें सैकड़ों सालों का दर्द, गुस्सा और पीड़ा समाई हुई थी। यह अस्थियां मेरी है, यह जमीन मेरी है, यह श्राप मेरा है। तुम्हें कोई हक नहीं इसे छूने का। पंडित जी ने हिम्मत जुटाई और अपना ताबीज उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, हे देवी, हम तुम्हारी शांति चाहते हैं, तुम्हारा अहित नहीं। हम तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं। राक्षणी ने एक तीखी हंसी जैसी आवाज निकाली। मुक्ति? मैं मुक्ति नहीं चाहती, मैं बदला चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि यह वंश, इसके आखिरी सदस्य तक उसी तरह तड़प तड़प कर मरे जैसे मैंने तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांस ली थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अभिनव ने महसूस किया कि उसका गला फिर से जकड़ा जा रहा है। वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसने अपने गले पर हाथ लगाया, लेकिन वहां कोई चीज नहीं थी। फिर भी एक अदृश्य शक्ति उसे घोंट रही थी। पंडित जी ने जल्दी से लोटे से जल लेकर मंत्र पढ़ते हुए अभिनव के ऊपर छिड़काव किया। ओम नमः शिवाय, इस आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाओ। एक जलती हुई सफेद रोशनी की लहर पंडित जी के हाथों से निकली और राक्षणी से टकराई। राक्षणी चीखी और पीछे हट गई। अभिनव को गले के जकड़न से राहत मिली और वह हांफने लगा। अभिनव, अस्थियां लेकर आग के पास ले आओ, पंडित जी चिल्लाए, जबकि वह खुद राक्षणी को मंत्रों से विचलित करने की कोशिश कर रहे थे। अभिनव ने कांपते हाथों से उस कपड़े को उठाया। वह बहुत भारी लग रहा था, मानो उसमें सैकड़ों सालों का दुहक और क्रोध भरा हो। जैसे ही उसने अस्थियां उठाई, राक्षणी एक भयानक चीख के साथ फिर से आक्रमण करने को आगे बढ़ी। उसका रूप बदलने लगा। उसकी सुंदरता गायब हो गई और उसके चेहरे पर नीले काले नसों का जाला उभर आया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं और उसके मुंह से लार की काली रेखाएं बह रही थीं। यही उसका वास्तविक भयानक रूप था। तुम नहीं ले जा सकते, वह गर्जी। उसने एक झटके में पंडित जी को उड़ाकर दूर फेंक दिया। पंडित जी एक जड़ से टकराए और बेहोश हो गए। अब अभिनव अकेला था, सीधे तौर पर राक्षणी के सामने। अनुवर्ती और सिद्धांत। अभिनव ने अपनी मुट्ठी में ताबीज को और कसकर पकड़ा। उसने आंखें बंद की और अपने मन में ही प्रार्थना करने लगा। माया, मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहता। मैं तुम्हें शांति दिलाना चाहता हूं। मेरे पूर्वज ने तुम्हारे साथ जो किया वह बहुत गलत था, लेकिन क्या इतने सालों के बाद भी बदला ही सब कुछ है? क्या तुम्हारी आत्मा को सच में शांति नहीं चाहिए? ऐसा लगा जैसे उसके विचारों ने राक्षणी को रोक दिया हो। वह एकदम थम गई। उसका भयानक चेहरा अभिनव की ओर घूर रहा था। उसकी सफेद आंखों में कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसके आसपास की हवा में कंपन कम हो गया। अभिनव ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बोला,
मैं तुम्हारी अस्थियों को पवित्र नदी में विसर्जित कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक श्राद्ध करूंगा। तुम्हें वह सम्मान दूंगा जो तुम्हें जीवित रहते कभी नहीं मिला। लेकिन कृपया इस श्राप को खत्म कर दो। एक लंबे तनाव भरे क्षण के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर राक्षिणी के चेहरे से वह विकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके बाल नीचे आ गए, उसकी आंखों से लाल रोशनी गायब हो गई और वे फिर से उन बड़ी, एक वादा जो सदियों पुराने दुखों को धो सकता है, एक यात्रा जो एक पीड़ित आत्मा को मुक्ति के द्वार तक ले जा सकती है। लेकिन क्या एक विसर्जन, एक श्राद्ध सच में उस गहरे जख्म को भर सकता है जो समय की परतों के नीचे दबा हुआ है? अभिनव ने माया से वादा किया था, लेकिन क्या वह इस वादे की गहराई को समझ पा रहा था? क्योंकि श्राप को तोड़ने का मार्ग कभी भी सीधा नहीं होता और राक्षिणी का विश्वास हासिल करना एक ऐसी खतरनाक घटनाक्रम की शुरुआत थी जहां हर कदम पर एक नई चुनौती खड़ी होने को तैयार थी। पृष्ठभूमि और कॉन्टेक्स्ट। पूर्णिमा की रात के बाद का दिन। सूरज की रोशनी में हवेली का आंगन अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी सनसनी हवा में तैर रही थी, एक प्रतीक्षा की भावना। पंडित जी को अभिनव ने मंदिर पहुंचा दिया था जहां वह आराम कर रहे थे। उनकी चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन राक्षिणी के हमले ने उन्हें कमजोर जरूर कर दिया था। तुम्हें जल्दी से जल्दी यह काम निपटाना होगा अभिनव, पंडित जी ने कमजोर आवाज में कहा। उसने तुम्हें मौका दिया है, लेकिन यह मौका स्थायी नहीं है। उसका क्रोध सिर्फ सोया हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना होगा, सिर्फ किसी स्थानीय नदी में नहीं। गंगा की पवित्र धारा ही उसकी आत्मा की गहरी पीड़ा को धो सकती है। निकटतम गंगा घाट पहाड़ों के नीचे बसे शहर हरिद्वार में था, जो अलकनंदा से लगभग 5-6 घंटे की ड्राइव पर था। अभिनव ने तुरंत अपनी कार तैयार की। माया की अस्थियां, जो अब एक सफेद कपड़े में लपेटकर एक पीतल की डिबिया में रखी हुई थीं, उसे सीट के आगे रखी थीं। पंडित जी ने उसे विसर्जन की सही विधि बताई और कुछ विशेष मंत्र दिए जो उसे गंगा घाट पर पढ़ने थे। याद रखना, पंडित जी ने चेतावनी दी। रास्ते में तुम्हें किसी से भी इस डिबिया के बारे में बात नहीं करनी है और इसे कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना, हमेशा किसी साफ कपड़े के ऊपर ही रखना। अभिनव ने सारी बातें याद कर लीं। उसने डिबिया को अपने सीट बेल्ट से बांध दिया ताकि वह सुरक्षित रहे और हरिद्वार की ओर चल पड़ा। शुरुआती 2 घंटे का सफर सामान्य रहा। खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, हरियाली और बहती नदियां। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अजीब महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि कोई उसकी कार का पीछा कर रहा है। रियर व्यू मिरर में उसे एक काली कार दिखाई दी जो हमेशा एक ही दूरी पर बनी रहती। जब उसने गति बढ़ाई तो वह कार भी तेज हो गई। जब उसने गति धीमी की तो वह भी धीमी हो गई। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है, लेकिन फिर अचानक उस कार के अगले बैंड लग गए। चमकदार हेडलाइट्स ने उसके रियर व्यू मिरर को चौंधिया दिया। अभिनव की नजर 1 सेकंड के लिए डिबिया पर पड़ी। उसने देखा कि डिबिया के ढक्कन के आसपास से एक हल्की सी काली धुंधली सी उठ रही है जो तुरंत गायब हो गई। अभिनव का दिल धड़क उठा। क्या यह राक्षिणी का प्रभाव था? क्या वह अब भी अस्थियों से जुड़ी हुई थी और उसकी ऊर्जा बाहरी दुनिया को प्रभावित कर रही थी? उसने रेडियो ऑन किया ताकि कुछ आवाज सुनकर उसका ध्यान भटके, लेकिन रेडियो पर एक पुराना दर्द भरा गीत बज रहा था, वही गीत जो उसे हवेली में सुनाई देता था। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। यह संयोग नहीं हो सकता था। अब वह एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। एक तरफ ऊंची चट्टानें थीं और दूसरी तरफ गहरी खाई। तभी सामने से एक बड़ी ट्रक आती दिखाई दी। यह सामान्य था, लेकिन अचानक उसके पीछे की काली कार ने ओवरटेक करने की कोशिश की और सीधे उसकी कार के पिछले हिस्से से टकरा गई। धड़ाम! अभिनव की कार का स्टीयरिंग उसके हाथों से फिसल गया। वह अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे की ओर भागने लगी। उसने हॉर्न बजाया, ब्रेक मारे, लेकिन कार रुक नहीं रही थी। वह सीधे खाई की ओर बढ़ रही थी। आखिरी समय पर उसने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से घुमाया। कार एक चक्कर काटकर सड़क के दूसरी ओर चट्टान से जा टकराई। एयरबैग फट गए। अभिनव का सिर स्टीयरिंग से टकराया और वह कुछ पलों के लिए चक्कर खा गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने सबसे पहले डिबिया की तरफ देखा।
वह सीट बेल्ट के कारण सुरक्षित थी। उसने खुद को चोट नहीं आई थी, बस सिर में हल्का चक्कर था। उसने बाहर देखा, वह काली कार गायब थी। कोई और गाड़ियां नहीं थीं। सड़क सुनसान पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुर्घटना किसी और डायमेंशन में हुई हो। उसने कार शुरू करने की कोशिश की। इंजन सामान्य रूप से चल निकला। कार को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ आगे का बम्पर टूटा था। यह असंभव सा लग रहा था। वह समझ गया, यह राक्षणी का काम था। यह एक चेतावनी थी, एक अनुस्मारक कि वह उसके वादे को पूरा करे, और कोई चूक। अभिनव ने गंगा में स्नान किया और फिर एक शांत कोने में जाकर डिबिया खोली। उसने माया की अस्थियां निकाली और पंडित जी द्वारा बताए गए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। एयुएम दयाय नमः, शांतय नमः, मुक्तय नमः। जैसे ही वह मंत्र पढ़ रहा था, उसे लगा कि आसपास का शोर धीमा पड़ रहा है। भीड़ की आवाजें दूर होती जा रही थीं और घंटियों की आवाज मध्यम पड़ गई। उसने देखा कि गंगा का पानी, जो पल भर पहले तेज बहाव में था, अचानक शांत हो गया है, मानो जम गया हो। उसके सामने का पानी एक दर्पण की तरह चिकना और स्थिर हो गया, और तभी उस शांत पानी में एक प्रतिबिंब उभरा। वह प्रतिबिंब उसका अपना नहीं था, यह माया का था। लेकिन अब वह राक्षणी का भयानक रूप नहीं था। वह एक साधारण सुंदर युवती थी, जिसके चेहरे पर एक गहरा दुख था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो गंगा के पानी में मिल रहे थे। पानी में खड़ी माया ने अपने हाथ जोड़े, मानो अभिनव को धन्यवाद दे रही हो। फिर उसने अपनी ओर इशारा किया, जैसे कह रही हो, अब विसर्जन कर दो। अभिनव ने हिम्मत जुटाई और अस्थियों को पानी में छोड़ दिया। जैसे ही अस्थियां पानी के संपर्क में आईं, एक अद्भुत घटना हुई। स्थिर पानी में एक कोमल सफेद रोशनी फैल गई, जो माया के प्रतिबिंब को निगलती चली गई। एक हल्की सी राहत भरी सांस की आवाज हवा में गूंजी, और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। पानी फिर से बहने लगा, भीड़ का शोर वापस आ गया, और घंटियों की आवाज फिर से गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अभिनव ने एक गहरी सांस ली। क्या सब कुछ खत्म हो गया था? क्या माया की आत्मा को सच में शांति मिल गई थी? अनुवर्ती और सिद्धांत थका हुआ लेकिन आशावादी अभिनव हरिद्वार में ही एक होटल में ठहर गया। उस रात उसे महीनों में पहली बार बिना किसी डरावने सपने की नींद आई। सुबह जब उठा तो वह तरोताजा महसूस कर रहा था। गले के निशान पूरी तरह से गायब हो चुके थे। वह भारीपन जो हफ्तों से उसके सीने पर मंडरा रहा था, गायब हो गया था। उसने पंडित जी को फोन किया और सारी घटना सुनाई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। लगता है अभिनव, तुम सफल हो गए। तुमने न सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि अपने परिवार के श्राप को भी तोड़ दिया। लेकिन हमेशा सतर्क रहना। ऐसी शक्तियों के साथ किया गया वादा उनके जाने के बाद भी एक बंधन छोड़ जाता है। अभिनव ने अगले दिन अलकनंदा के लिए वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ता बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कोई काली कार नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई अजीब आवाजें नहीं। वह सीधे हवेली पहुंचा। हवेली में प्रवेश करते ही उसे एक अलग ही एहसास हुआ। वह डरावनी भारी हवा गायब थी। सन्नाटा अब खतरनाक नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण लग रहा था। उसने अपना सामान रखा और पीपल के पेड़ की ओर देखने के लिए बाहर निकला। पेड़ अब हरा भरा और सामान्य लग रहा था। उसकी जड़ों के बीच वह गड्ढा अभी भी मौजूद था, लेकिन अब उसमें से कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं निकल रही थी। शाम को उसने ऑफिस का कुछ काम निपटाया और फिर सोने के लिए तैयार हो गया। उसे लग रहा था कि जीवन अब सामान्य हो जाएगा, निष्कर्ष ओपन एंडेड। लेकिन रात में जब वह गहरी नींद में सो रहा था, तो उसे फिर से एक सपना आया। वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। माया वहां थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अभिनव की ओर देखा और सिर हिलाया, मानो आखिरी बार धन्यवाद दे रही हो। फिर वह धीरे धीरे पीछे हटती गई और हवा में विलीन हो गई। तभी सपने में ही अभिनव ने एक दूसरी आवाज सुनी, एक गहरी खुरदुरी आवाज जो माया की कोमल आवाज से बिल्कुल अलग थी। एक श्राप टूटा तो दूसरा जन्म लेता है। अभिनव की नींद खुल गई। वह बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यह आवाज किसकी थी? क्या माया की मुक्ति ने किसी और चीज को जगा दिया था? क्या पीपल का पेड़, जो सैकड़ों सालों से नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र था, अब खाली हो गया था?
और किसी और शक्ति ने उस जगह को ले लिया था। उसने खिड़की से बाहर देखा। पीपल का पेड़ अंधेरे में खड़ा था और उसकी एक शाखा पर एक बड़ा काला उल्लू बैठा था जो सीधे उसकी खिड़की की ओर देख रहा था। उल्लू की आंखें लाल थीं। क्या यह सच में खत्म हुआ था या फिर यह एक नई शुरुआत थी, एक अलग तरह की डरावनी शुरुआत? एक रहस्यमय आवाज, एक लाल आंखों वाला उल्लू। क्या यह सब सिर्फ एक चेतावनी थी या फिर एक और अंधेरे की शुरुआत? जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। अभिनव ने माया की आत्मा को तो मुक्त कर दिया, लेकिन क्या उसने अनजाने में ही किसी और प्राचीन और खतरनाक चीज को जगा दिया था? क्योंकि प्रकृति में एक शून्यता बर्दाश्त नहीं होती, खासकर अंधेरे की दुनिया में। पृष्ठभूमि और कॉन्टेक्स्ट। उस रात के बाद अभिनव के जीवन में सब कुछ सामान्य होता दिख रहा था। हवेली में वह डरावना माहौल खत्म हो चुका था। रातें शांतिपूर्ण बीत रही थीं और वह बिना किसी डर के सो पा रहा था। ऑफिस का काम भी अच्छा चल रहा था, लेकिन उस सपने और उस उल्लू की याद अब भी उसके दिमाग में ताजा थी, जैसे कोई धब्बा जो धोने से नहीं मिट रहा। उसने पंडित जी से इस बारे में बात की। पंडित जी ने कहा, बेटा, जहां इतने सालों तक इतनी तीव्र नकारात्मक ऊर्जा का वास रहा हो, वहां एक शून्यता पैदा हो जाती है। कभी कभी कोई दूसरी शक्ति जो कमजोर पड़ गई हो या सोई हुई हो, वह उस खाली जगह को भरने की कोशिश करती है। यह उल्लू, यह सिर्फ एक पक्षी हो भी सकता है और नहीं भी। पुराने ग्रंथों में उल्लू को अक्सर मृत्यु, ज्ञान और दूसरे लोक के दूत के रूप में देखा जाता है। अभिनव ने कोई जोखिम न लेने का फैसला किया। उसने पंडित जी की सलाह पर हवेली के मुख्य द्वार और खिड़कियों पर सुरक्षात्मक यंत्र लगवाए और रोज शाम को हवन करना शुरू किया। कुछ दिन और बीत गए, सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं फिर से शुरू हुईं। लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थीं। बिल्डअप, यह घटनाएं सूक्ष्म थीं, जैसे कि अभिनव की निजी चीजें गायब होना और फिर अजीब जगहों पर मिलना। उसकी चाबियां जो उसने रसोई में रखी थीं, अचानक उसके बेडरूम की अलमारी में मिली। उसका लैपटॉप जो वह हमेशा बंद करके रखता था, कभी कभी रात में खुला हुआ मिलता, जैसे कोई उसे इस्तेमाल कर रहा हो। एक शाम वह ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि हवेली का बैकडोर खुला हुआ है, जबकि उसे याद था कि उसने उसे बंद किया था। उसने पूरी हवेली की तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं मिला। बस उसे एक अजीब सी गंध आई, पुरानी मिट्टी और सूखी पत्तियों जैसी। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब उसने अपने कमरे की दर्पण वाली अलमारी देखी। शीशे पर धूल में कोई उंगली से एक शब्द लिख गया था, बच्चा। अभिनव की रूह कांप उठी। यह शब्द उसके सपने में आई उस गहरी आवाज से मेल खाता लग रहा था। एक श्राप टूटा तो दूसरा जन्म लेता है। क्या इसका मतलब यह था कि कोई नई अलग तरह की आत्मा हवेली में प्रवेश कर गई है? कोई ऐसी एंटिटी जो माया के जाने के बाद खाली हुए स्थान को भरना चाहती थी। उसने तुरंत पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आए और उन्होंने हवेली के वातावरण का जायजा लिया। यह माया जैसी नहीं है, पंडित जी ने कहा। उनकी भौहें तन गईं। माया की ऊर्जा दुख और क्रोध से भरी हुई थी। यह कुछ और है। यह अधीर है, शरारती और शायद उतनी ही खतरनाक। उन्होंने बताया कि कभी कभी बहुत पुराने घरों में छाया जैसी आत्माएं रहती हैं। ये वो लावारिस आत्माएं होती हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। वे किसी शक्तिशाली आत्मा द्वारा छोड़े गए खाली स्थान में घुस जाती है और वहां के माहौल को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करती हैं। क्लाइमैक्स, मुख्य डर। पंडित जी ने एक शांति पूजा करने का फैसला किया ताकि इस नई एंटिटी को सम्मानपूर्वक हवेली छोड़ने के लिए मनाया जा सके। पूजा की तैयारी की गई। फूल, फल, दीपक, सब कुछ इकट्ठा किया गया। पूजा हवेली के बरामदे में शुरू हुई। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे और अभिनव उनके बगल में बैठा था। तभी अचानक हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगे, मानो कोई तेज हवा का झोंका चला हो, लेकिन हवा में एक पत्ती भी नहीं हिल रही थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। फिर ऊपर की मंजिल से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। यह आवाज डरावनी थी। यह दुखी नहीं बल्कि गुस्सैल और जिद्दी लग रही थी। पंडित जी ने अपना मंत्रोच्चारण जारी रखा। यह तुम्हारा स्थान नहीं है। हम तुम्हें शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहते हैं। जवाब में पूजा की थाली उलट गई।
फूल और फल हवा में उड़कर इधर उधर बिखर गए। एक अदृश्य शक्ति ने पंडित जी को धक्का देकर गिरा दिया। अभिनव ने पंडित जी को उठाया। तभी उसकी नजर बरामदे के कोने में पड़ी पुरानी दादी की रिक्लाइनिंग चेयर पर पड़ी। चेयर हिल रही थी, मानो कोई उस पर बैठा हो, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। और फिर एक युवक लगभग अभिनव की उम्र का की आवाज हवा में गूंजी। ये आवाज चिड़चिड़ी और दर्द से भरी हुई थी। मैं यहीं रहूंगा, ये मेरा घर है। तुमने उस औरत को तो भगा दिया, अब मैं यहां का राजा हूं। तुम दोनों को यहां से चले जाना चाहिए। अभिनव समझ गया, ये कोई छाया नहीं थी, ये कोई और लावारिस आत्मा थी जो शायद बहुत पहले इस हवेली में मरी थी और माया के डर के कारण दबी हुई थी। अब माया के जाने के बाद यह अपने आप को मुक्त और शक्तिशाली महसूस कर रही थी। तुम कौन हो? अभिनव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आवाज फिर गूंजी, मैं विक्रम हूं, विक्रम सिंह, इस हवेली के असली वारिसों में से एक, तुम्हारे परदादा के भाई। उन्होंने मुझे इसी हवेली में पीछे के कमरे में जहर देकर मार डाला था, संपत्ति के लिए। मैं दशकों से यहां फंसा हुआ हूं, उस राक्षिणी के डर के साए में। अब वह चली गई है और अब यह जगह मेरी है। अनुवर्ती और सिद्धांत। पंडित जी ने खुद को संभाला। उन्होंने समझाया, विक्रम, तुम भी एक पीड़ित हो, लेकिन तुम्हारी पीड़ा को दूसरों को परेशान करने का अधिकार नहीं देती। हम तुम्हारे लिए भी श्राद्ध करेंगे, तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। विक्रम की आत्मा चिल्लाई, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह परिवार, यह हवेली, सब कुछ तबाह हो जाए। उसने हवेली के अंदर की वस्तुओं को उड़ाना शुरू कर दिया। कुर्सियां, गमले, किताबें, सब हवा में उड़ने लगे। अभिनव और पंडित जी को अपने सिर को बचाना पड़ा। पंडित जी ने अभिनव से कहा, उसे रोकने का एक ही तरीका है, हमें उसकी अस्थियां या उससे जुड़ी कोई वस्तु ढूंढनी होगी। जहां उसकी मृत्यु हुई होगी वहीं कुछ मिलेगा। निष्कर्ष ओपन एंडेड। अभिनव को याद आया कि हवेली के पीछे एक बंद पड़ा हुआ कमरा है, जिसके बारे में उसके पिता ने कहा था कि वहां कभी मत जाना। उसने हमेशा सोचा था कि यह चेतावनी माया के लिए थी, लेकिन शायद यह विक्रम के लिए थी। उसने और पंडित जी ने दौड़कर उस कमरे का ताला तोड़ा। कमरे के अंदर एक पुराना बिस्तर था और एक टूटी हुई मेज। मेज के दराज में उन्हें एक पुरानी डायरी और एक सोने की अंगूठी मिली, जिस पर VS खुदा हुआ था। जैसे ही अभिनव ने वह अंगूठी उठाई, विक्रम की आत्मा की चीखें और तेज हो गईं। उसे छोड़ दो, वह मेरी है। पंडित जी ने जल्दी से अंगूठी ली और उसे एक पवित्र कपड़े में लपेटकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। विक्रम की आत्मा का प्रतिरोध धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। लेकिन तभी अभिनव ने खिड़की से बाहर देखा। वह काला उल्लू अब भी पेड़ पर बैठा था, लेकिन अब उसकी लाल आंखों में एक नई चमक थी, एक संतुष्टि भरी चमक, मानो वह इस सब का इंतजार कर रहा हो। क्या विक्रम की आत्मा को शांत करना ही अंत होगा, या फिर यह उल्लू कोई तीसरी शक्ति का प्रतीक है जो इन सब घटनाओं को देख रही है और अपने मौके का इंतजार कर रही है? क्या हवेली वास्तव में कभी भी पूरी तरह शांत हो पाएगी? अभिनव ने महसूस किया कि माया का श्राप भले ही टूट गया हो, लेकिन इस हवेली की नींव में दफन दर्द और गद्दारियों की परतें इतनी गहरी हैं कि एक के जाने का मतलब दूसरे का आना है। और शायद ये उल्लू, ये सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है ना।